नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं अर्जुन आजमी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, बॉन्सवारी। थैंक यू सो मच सर। और सर आज बात करेंगे कि जो न्यूज़ मतलब वैसे तो डॉन न्यूज़पेपर में भी है जो पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है, लेकिन मैंने आपको इंडियन न्यूज़पेपर जो है उसका लिंक भेजा था। तो सर बताया जा रहा है कि $2 बिलियन के आप लोग जो है वो ड्रोन्स खरीदने वाले हैं। क्या वाकई में ऐसा है? इंडिया इन्वेस्ट करने जा रहा है $2 बिलियन ड्रोन्स में। अर्जुन जी, वो न्यूज मैंने पढ़ा, उसमें ये तो दिया नहीं है कि कहाँ से खरीद रहा है। वो स्पेक्यूलेटिव एक पीस ऑफ न्यूज है जिसमें बस ये लिखा है कि इंडिया $2 बिलियन का जो है अनमैन्ड एरियल जो व्हीकल है, जो कि वेपन है, उसको खरीदना चाहता है। देखिए, मैं विद कैवेट, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ट्रस्टवर्दी न्यूज है, लेकिन फिर भी ऐसा अजम्पशन में ले लें कि इंडिया अगर खरीद रहा है ऐसा। क्योंकि सर ये इंडियन न्यूज़पेपर में भी और पाकिस्तान न्यूज़पेपर डॉन जो काफी एक तरीके से सही माना जाता है उसमें है। नहीं होगा। मैं जस्ट आई वांटेड टू हैव दिस कैवेट हाईलाइटेड। देखिए, मैं सिर्फ सिंपल इतना कह रहा हूँ आरजू जी कि जो लास्ट 2 वॉर अगर आप उसकी स्टडी करें, द वॉर दैट टुक प्लेस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया and the war that unfolded between Iran, Israel and Iran and America, इन दोनों की जो सबसे बड़ी खास बात रही कि जो ड्रोन्स हैं, दे कंप्लीटली चेंज द लैंडस्केप ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। तो पहले समझा जाता था जिसकी जितने ज्यादा टैंक होंगे यानी आर्मर्ड व्हीकल्स होंगे, वो आर्मी या वो आर्म फोर्सेस उतना ही स्ट्रांग होगी, वो उतना ही रेजिलिएंट होगी और उसका उतना ही अपर एज होगा इन द बैटलफील्ड। बट जैसा मैंने कहा कि जब से ये मानवता बनी है, टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप ही करती गई है। मुझे आज भी याद है एक डायलॉग जिसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था, वो था फिल्म कुंग फू पांडा 2 देखा था। आई एम अ फैन ऑफ कुंग फू पांडा। तो मैं कुंग फू पांडा 2 देख रहा था, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि वो पिकॉक जो है उसने एक वो बनाया है किसी तरीके का, वो तोप जिसे कहते हैं कैनन। तो वो कहता है कि हाउ कैन आई डिफीट समथिंग विच इज नॉट अ मार्शल आर्ट। तो पहले मार्शल आर्ट था जब आप अपने बॉडी के टैक्टिक्स का यूज करके, अपने बॉडी वेट का या अपनी बॉडी की एजिलिटी का यूज करके आप सामने वाले को मार सकते थे, सामने वाले को एक तरीके से निष्क्रिय कर सकते थे, इनएक्टिव कर सकते थे। लेकिन जब वेपन आ गए, वेपन ने पूरा का पूरा लैंडस्केप ही जो है, पूरी के पूरा जो आइडिया ऑफ वॉर है उसको ही चेंज करके रख दिया। उसके बाद आप देखें जब वो आए, क्या नाम है, तोप के बाद अलग अलग तरीके के बंदूकें आने लगी, तलवारें आने लगी, और इस तरीके का जो वेपनरी में डेवलपमेंट हुआ, तब से वॉर जो है वो चेंज होता चला गया है। और डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी भी मानवता की उतनी ही बढ़ती चली गई है। तो ड्रोन्स जो है उसने ये दिखाया कि चीप कॉस्ट पे आप हेवी डैमेज कर सकते हो। और इसकी एक और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो ह्यूमन रिलेटेड कैजुअलिटी है वो आप जीरो कर सकते हो। बिकॉज जो आप फाइटर जेट उड़ाते हो उनकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर और मिलियंस ऑफ डॉलर होती है, और वो एक फाइटर जेट उड़ गया तो उसके साथ जो है फाइटर जो पायलट होता है उसकी भी जो लाइफ होती है वो ऑन द लाइन होती है। तो अब जो है ये जो ड्रोन्स हैं, इन्होंने इस एबिलिटी को तो आगे ला दिया जिसमें कि आपको कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं होगा। प्लस आपको इनको ऑपरेट करना भी बहुत इजी है, ऑटोमेटेड है। ये खुद ही लॉक एंड डिटेक्ट कर सकते हैं टारगेट को। ऑल्दो एक इंटरनेशनल लॉ में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जो वॉर क्राइम्स हैं या जो लॉ ऑफ वॉर्स है उनका फिर क्या होगा। क्योंकि पहले ये होता था कि भाई जो लॉ ऑफ वॉर है उसका बेसिक जो आइडिया था वो था प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन में था कि कॉम्बटेंट और नॉन कॉम्बटेंट के बीच में डिस्टिंक्शन होना चाहिए, और कॉम्बटेंट की ये ड्यूटी थी कि वो अपने आप को हमेशा जो है डिस्टिंक्ट करे, इसीलिए वो
एक यूनिफॉर्म पहनता है, अपने वेपन्स को ओपन में लेके चलता है ताकि वो पता चल जाए कि वो कॉम्पिटेंट है। तो इस तरीके के जो उसमें फिर यदि कोई गलती करता था, नॉन कॉम्पिटेंट को मारता था, तो फिर वो वॉर क्राइम होता था। अब ये तो अगर एक मान लीजिए ड्रोन ने अगर गलती की, उसने किसी कॉम्पिटेंट की जगह नॉन कॉम्पिटेंट को मारा, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्योंकि वो तो खुद ही ऑटोमेटेड है, वो खुद ही उसके में जो पिक्चर्स और ये जो भी है वो एनालाइज करके वो डिसीजन लेगा कि हमको इस टारगेट को अटैक करना है। तो ड्रोन वॉरफेयर में नई चैलेंजेस है, उसके कई प्रॉस हैं, कई कॉन्स हैं, तो भारत भी इसको अंडरस्टैंड करता है। तो अगर वो ड्रोन्स के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हमें और ज्यादा ड्रोन्स को अक्वायर करना है, बिकॉज कि अगर कल को कोई इवेंचुअलिटी हो जाए, खासकर जब आपके दोनों साइड में हॉस्टाइल नेबर हों, पाकिस्तान और चाइना, तो इंडिया नीड्स टू बी ऑन इट्स टोज ऑल द टाइम। तो उसको देखते हुए ये एक अच्छा कदम है, ये जो ड्रोन्स अगर वो एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। दिस इज माय टेक।